नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, बिग अपडेट मिल जाए। जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए जी HMRTC की तरफ से, यानी कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हरियाणा में आई है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। जो कि बदरपुर मुजेसर मेट्रो की पोस्टें हैं, ये प्रॉपर वे में शेयर करने जा रहे हैं जी। इंफॉर्मेशन स्किप करते हैं, इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है जी। और इसके बाद स्टार्टिंग की बात करें, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिलअप होने, 17 मार्च से ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो रहे हैं और 4 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 17 मार्च से स्टार्ट होकर 4 अप्रैल को ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। बाकी एज लिमिट वगैरह आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में पूरी प्रॉपर वे में समझ लेंगे। बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। ट्रांसपोर्ट प्लानर की एक पोस्ट है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजर की एक पोस्ट है। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की एक पोस्ट है। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एक पोस्ट है। टीओडी टीडीआर एक्सपर्ट प्लस कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट की एक पोस्ट है। मल्टी मॉडल एक्सपर्ट और कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की एक पोस्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसल्टेंट कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट की एक पोस्ट है। इसी के साथ चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल की एक पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल की एक पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक की एक पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल की भी एक पोस्ट है। डिप्टी जनरल मैनेजर सिग्नल और टेलीकॉमिंग की भी एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की एक पोस्ट है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की, स्टेनोग्राफ टाइपिस्ट की 5 पोस्टें हैं और पीएन चपड़ासी की भी 5 पोस्टें। क्वालिफिकेशन क्या है वो आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये फॉर्म सारी का सारा ऑफलाइन मोड में है, कोई भी फॉर्म ये ऑनलाइन मोड में नहीं है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो जिस एनवलप में डालोगे, एनवलप के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट का नेम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपने सेंड कहाँ करना है, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस C3CHSVP कॉम्प्लेक्स सेक्टर 6 पंचकुला। इस एड्रेस पर आपने ये फॉर्म सेंड करना है। कौन सा फॉर्म वो प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। ये आपको पता लग गया HMRTC की ऑफिशियली वेबसाइट है। अब बात करते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की, ये पूरी प्रॉपर वे में डिटेल आपको मिलने वाली है। इसमें एड्रेस आपको टॉप में, ये नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये आपको एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है और 4 अप्रैल तक शाम के 3 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 3 बजे के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या कुछ एक्सपीरियंस मांगा है मैं मेन बताऊंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप कृपया करके PDF भी चेक कर सकते हो। मेन चीज़ें बताता जाऊंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है प्लानिंग विद ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, ठीक है जी। और आपका 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और मंथली सैलरी की बात कर लेते हैं तो 1,20,000 मंथली सैलरी रहने वाली है और मैक्सिमम एज 62 साल मांगी है। मैं ये रिक्वेस्ट एक करूँगा, ये पोस्ट एक आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी आपका एक्सपीरियंस किस किस में मांगा हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हैविंग वर्क विद द सीनियर लेवल पोजीशन एट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने सीनियर लेवल पर वर्क किया और डीलिंग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट भी की हो, ठीक है। ये जरूर ध्यान दीजिए। और आपका पे स्केल इसमें रहने वाला है। इस तरह मैं मेन चीज़ें जो आपको पहले ही मैंने बताई हैं, ये 2-3 भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है और एक्सपीरियंस मांगा और पे स्केल और एज, सभी में एज, पे स्केल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सभी में अलग अलग है, ठीक है जी।
मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सभी में अलग अलग है, पोस्टें बहुत हैं, इसलिए मैं मेन चीज़ें बताता जा रहा हूँ आपको। बाकी डिटेल्स में और भी डिटेल में आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो सेकंड पोस्ट है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइज़र की एक पोस्ट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी मांगी हुई है कंप्यूटर साइंस में या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो इंडिया का इंस्टीट्यूट हो चाहे अब्रॉड के इंस्टीट्यूट में आपने कंप्यूटर या आईटी की हो, और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम का। ठीक है, इसमें पे स्केल भी आपका 1,20,000 रहने वाला है और मैक्सिमम एज भी आपकी सेम 62 साल रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो इंजीनियरिंग कम कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की एक पोस्ट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है सिविल इंजीनियरिंग में, और 10 साल का आपका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि ब्रिजेस, मेट्रो, रेलवे प्रोजेक्ट्स में आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस डिनोट इन्होंने किया हुआ है अभी कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है जी, पीड पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है तो 1,20,000 आपका पे स्केल भी रहेगा, और मैक्सिमम एज भी आप इनकी इन्होंने 62 साल आपकी मांगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फाइनेंशियली एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एक पोस्ट है। इसमें पीजी या डिप्लोमा मैनेजमेंट में मांगा हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जरूर मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का आपका फाइनेंशियली या और इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग में आपका एक सीनियर लेवल पर आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और आपका इनकम जो रहने वाली है 1,20,000 पे स्केल रहने वाली है, और 62 साल आपकी मैक्सिमम एज मांगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, टीओडी टीडीआर एक्सपर्ट कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट की एक पोस्ट है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी टाउन प्लानिंग में मांगी हुई है इंजीनियरिंग में, और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हो एज ए सीनियर लेवल पर, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने डीलिंग की हो विद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, और आपका 1,20,000 का इनकम पे स्केल रहने वाला है। ठीक है जी, और इसमें भी आपकी जो एज मांगी हुई है 62 साल सेम मांगी हुई है, मैक्सिमम एज चलेगी। उसके बाद मल्टी मॉडल एक्सपर्ट कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट की पोस्टें हैं। इसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अर्बन प्लानिंग में। ठीक है जी, और 10 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डीलिंग आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मांगी है। 1,20,000 पे स्केल रहने वाली है, और सेम ही आपकी एज 62 साल रहने वाली है। 7 नंबर पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसल्टेंट कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट की पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री मांगी हुई है टाउन प्लानिंग में, और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मांगा हुआ है, और इसमें भी सेम एक्सपीरियंस मांगा 10 साल के प्लस का, और 1,20,000 पे स्केल है, और 62 साल मैक्सिमम एज आपकी मांगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट 8th पोस्ट की बात करते हैं, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल की एक पोस्ट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी सिविल में मांगी है, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए, और इसमें 5 साल का आपका कंस्ट्रक्शन में लाइन में आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि ब्रिजेस बनाने में, मेट्रो में, रेलवे प्रोजेक्ट्स में आपका एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें भी 1,20,000 आपका पे स्केल रहने वाला है, और इसमें एज थोड़ी कम रहेगी, जो कि 58 ईयर्स आपकी लास्ट मैक्सिमम एज मांगी है। डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल की पोस्ट है जी, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन सिविल में आपकी ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है। एक पॉइंट भी आपका ग्रेजुएशन में 60% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और किसमें वडक में आपका, और ब्रिजेस में, मेट्रो के ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें 60,000 आपका पे स्केल रहने वाला है, और मैक्सिमम एज आपकी 50 साल मांगी हुई है। उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर एंड रोलिंग स्टॉक की पोस्ट मांगी है। इसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ पास आउट होनी चाहिए, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है मेट्रो में, ट्रेन्स में, और इनके रोलिंग में, स्टॉक में। ठीक है, और इसके में भी आपकी 60 साल पे स्केल रहने वाली है, और 60,000 पे स्केल रहने वाली है, और मैक्सिमम एज इन्होंने 50 साल मांगी हुई है।
मैक्सिमम एज। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पोस्ट की डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है इलेक्ट्रीशियन में 60% के साथ, और 5 साल का आपका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और 60,000 आपकी पे स्केल इन्होंने बताई हुई है। अभी 60,000 पे स्केल रहेगी, और 50 साल मैक्सिमम एज मांगी है। डिप्टी जनरल मैनेजर और सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम में आपका एक पोस्ट है। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन सिविल में मांगी हुई है, वो भी 60% से पास आउट होनी चाहिए। मेट्रो रेल की मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन में का आपका एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है, और 60,000 पे स्केल रहने वाली है, और इसमें 50 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी असिस्टेंट मैनेजर सिविल की। इसमें ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में 60% के साथ होनी चाहिए। कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 10वीं आपने हिंदी या संस्कृत में आपने 10वीं की होनी चाहिए। हिंदी में आपकी 10वीं मांगी हुई है मैट्रिक तक, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस का, मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मांगा है। 47,899 आपकी पे स्केल रहने वाली है, और मैक्सिमम एज इन्होंने 40 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। उसके बाद 14 नंबर पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है, कोई भी ग्रेजुएशन हो 60% के साथ, और कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आनी चाहिए, और 30 वर्ड इंग्लिश की आपकी टाइपिंग स्पीड, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 10वीं तक आपकी हिंदी होनी कंपलसरी है, और मैनुअली ऑफिस प्रोसीजर भी पता होना जरूरी है, जानकारी होनी आपको जरूरी है। ड्राफ्ट नोट लेटर और मैनेजमेंट के आपको ऑफिशियली नॉलेज होनी कंपलसरी है। तो आपके लिए सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट है। तो एक्सपीरियंस मिनिमम कम से कम 15 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और इसमें 28,884 रुपये आपका पे स्केल रहने वाला, 62 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो 15 नंबर पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है जी। इसमें ग्रेजुएशन आपके 60% के साथ मांगी है, 10वीं में हिंदी होनी जरूरी है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग, और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हिंदी में टाइपिंग होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। 22,275 आपका पे स्केल रहने वाला है, और 42 साल मैक्सिमम एज इन्होंने मांगी हुई है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर कैटेगरी है जी, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की, स्टेनोटाइपिस्ट की 5 पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसमें ग्रेजुएशन आपकी कोई भी हो 60% से मांगी हुई है। 100 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में शॉर्ट हैंड मांगी ट्रांसक्रिप्शन में, और 15 वर्ड आपकी मिनट में स्पीड होनी ट्रांसक्रिप्शन में होनी जरूरी है, और शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। 4% मिस्टेक्स अलाउ रहेंगी। या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड आपकी 80 वर्ड पर मिनट स्पीड, और ट्रांसक्रिप्शन आपकी 15 वर्ड पर मिनट में होनी चाहिए। 4% आपकी जो मिस्टेक्स अलाउ रहेंगी, और वर्ड प्रोसेसिंग की आपकी नॉलेज होनी जरूरी है। और स्पीड इन्होंने बता दी है टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। आपकी हिंदी में 10वीं तक हिंदी होनी कंपलसरी है, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना भी कंपलसरी है। पे स्केल की बात करें तो 22,281 आपका पे स्केल रहने वाला, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 42 साल आपकी मैक्सिमम एज मांगी हुई है। लास्ट पोस्ट की बात करें तो पीएन की 5 पोस्ट हैं जी। इसमें मिडल मांगी है, यानी कि 8वीं पास मांगी हुई है। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, और 3 साल का आपका कहीं पर भी पीएन का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। 16,160 आपका पे स्केल रहने वाला है, और आपकी मैक्सिमम एज 42 साल रहने वाली है। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्लाई करने की भी। आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन से एड्रेस पर, वो एड्रेस आपको सेंड कर ही दिया मैंने। ठीक है। एजुकेशन पे इन पे कोई भी आपका कह लें, आपका कोई भी इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स रहेंगे, एक्सपीरियंस के 25 मार्क्स रहेंगे, और इंटरव्यू होगा सिर्फ इंटरव्यू के 10 मार्क्स रहेंगे। और आपने फॉर्म इस एड्रेस पर सेंड करना है। 4 अप्रैल तक आपने फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। इसमें वही बात सेम इन्होंने बताई है, 14 से 17 वालों में भी सेम है। ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द इंटरव्यू।
जरूरी है सभी का इंटरव्यू अटेंड करना, ठीक है जी। और टू साइंड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, टू फोटोग्राफ्स, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दो तो फोटो आपकी और दो ही आपने फॉर्म फिलअप करने हैं, दो ही आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, दो ही आपके सर्टिफिकेट्स लगे हुए होने चाहिए। ये नोटिस जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो पेज नंबर 10 पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इन 17 पोस्टों में से कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वो पोस्ट नेम लिखना है। यहाँ पर आपने अपने फ़ोटो लगानी है और अपना फ़ोटो के नीचे गले से नीचे नीचे साइन करने हैं और बड़े बड़े अक्षरों में आपने जैसे ये ए लिखा हुआ है कैपिटल में बड़े अक्षरों में, यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी बनेगी 1 अप्रैल तक वो लिखनी है, मेंशन करनी है। जेंडर आपका, नेशनलिटी इंडियन और परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका आधार कार्ड, ये फोटोकॉपी सभी जो लिखोगे सारे के सारे आपकी फ़ोटोकॉपीज लगी होनी चाहिए। उसके साथ 10वीं, क्योंकि जो पीएन के लिए अप्लाई करेगा इसको क्रॉस करके 8th लिख सकता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी ना जो 8वीं पढ़े हुए मैट्रिक पास ही हैं ओनली, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सभी ने ये 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर कोई क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपने करवानी है। उसी के साथ यहाँ पर आपने लास्ट में लिखना है अगर कोई रिलेवेंट डिटेल मांगी है, डेट, प्लेस, कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर आपका नेम यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर डेट, प्लेस, फिर आपने ये डिक्लेरेशन के साइन कर देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट किसके लिए कितने परसेंटेज लिखनी है, ये परसेंटेज का इन्होंने आपको बताया हुआ है जी। 10th में अगर आपके 80% से ज़्यादा है तो आप इसमें ग्रेड पे क्या लिखोगे ये लिख लीजिएगा, ठीक है। कितने मार्क्स हो ये कितने मार्क्स आप मिलने वाले हैं, कितने ग्रेड पे के हिसाब से रहने वाला है, ये आपको पूरी डिटेल दी हुई है। और एक्सपीरियंस अगर आपका 10 से 15 साल का है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 से 20 साल का है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 के प्लस है एक्सपीरियंस तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 से 7.5 साल का है तो 15 मार्क्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वहाँ की बात कर रहे हैं। ये 7.5 साल से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो 20 मार्क्स, 10 के ज़्यादा है तो 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ये आपको सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एजुकेशन के हिसाब से कितने मार्क्स आपके रहने वाले हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है जी। यानी कि आपने पेज नंबर 11 तक फॉर्म डाउनलोड करना है, 9 से 11 तक ये 2 पेज, 10 और 11 नंबर पेज आपने डाउनलोड प्रिंट आउट करके फॉर्म सेंड करना है। इसमें प्रिंट आउट भी 2 निकलवाने हैं, सभी आपके एजुकेशन के जो क्वालिफिकेशंस होंगी सभी के 2 डॉक्यूमेंट्स आपने फोटोकॉपीज में लगाने हैं। सभी फॉर्म पर आपने 2 फोटो लगानी है, ये इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। और इस एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है, ठीक है। अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप पाना चाहते हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आपको टॉप में एक नंबर और मिल गया है, आपको मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया था, वहाँ पर भी आप कंसर्न कर सकते हो वीडियो को बैक करके चेकआउट करके, ठीक है जी। ये इनके नंबर है, ऑफिशियली नंबर है, इन नंबर्स पर भी आप कंसर्न कर सकते हो। ये नंबर आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ये नंबर देख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको पंचकुला का ये ऑफिशियली नंबर मिल जाएगा, इस पर आप कंसर्न जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपको इस नंबर पर क्लियर आउट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी रही है। अगर आप इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।